आज तुम्हें छुट्टी अब सुबह नहीं आएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल एड्स का थ्योरी कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल। चलो, आपको आना है ads.google.com। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑलरेडी आप अगर लॉगिन है तो आप डायरेक्टली इसमें इन हो जाओगे। अभी क्या होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइम गूगल एड्स पर आते हैं तो गूगल क्या करता है, मैं 20,000 का एक आपको अमाउंट ऑफ़र करता है, जिसकी हेल्प से जब भी आप कोई ऐड चलाओगे तो उस 20,000 में से एक सर्टेन अमाउंट आप अपने ऐड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में गूगल आपको 20,000 रुपये सीधे दे दे कि तुम बोलो कि जी ऐड में पैसा नहीं लगाना, सीधे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा, सब लोग नए नए जीमेल अकाउंट बनाएंगे और हर बार 20,000 रुपये उसका यूज़ कर डालेंगे। तो उन्होंने क्या बनाया कि भाई अगर आप 10,000 का ऐड चला रहे हो तो एक 10% हम 20,000 में से आपको दे दे रहे हैं। आप उसको धीरे धीरे यूटिलाइज कर सकते हो, वन गो में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आना चाहिए ads.google.com में इन होने के बाद। सो हम लोगों ने अपना एक ऐड का स्ट्रक्चर समझा था कि क्या होता है, कैंपेन्स होते हैं, देन ऐड ग्रुप्स होते हैं, देन एड्स होते हैं। तो वो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी इस तरह से। खनिका तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाएंगे अपना ऐड। तो कैंपेन पर आइए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कैंपेन्स, इतने कैंपेन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं इसके अंदर सीखने के लिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई नया कैंपेन बनाना है तो यहाँ पर आप देखें अलग अलग टाइप्स के हमारे पास हैं, जैसे कि ऑल कैंपेन जिसमें सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप एंड स्मार्ट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स अवेलेबल हैं। किसी को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, भाई मेरे को इसी को रीयूज़ करना है, तो यहाँ से अगर रीयूज़ कर सकते हो, और उसको अगर डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो तो मेक डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो कि हर बार मुझे इसी को यूज़ करना है। नेक्स्ट, इसी तरह से यहाँ से लिस्ट में आओगे तो यहाँ पर जितने हमारे कैंपेन्स बन चुके होंगे वो सब आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। नीचे आइए तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करो तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू कैंपेन, रिज्यूम कैंपेन एंड लोड कैंपेन सेटिंग्स। मान लो कि मेरा कोई एक ऐसा कैंपेन है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, जब आप कोई नया बनाने जा रहे हो तो मान लो कि जैसे एग्जांपल के मैंने अरीना के लिए एक ऐड चलाया, अब मेरे पास एक और डिफरेंट इंस्टीट्यूट आया जिसकी भी सेम टारगेट ऑडियंस है, तो यानी कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, लोड कैंपेन सेटिंग्स। तो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए किया है मैं डिफरेंट कैंपेन के लिए भी एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू कैंपेन। तो जब आप कोई कैंपेन स्टार्ट करने आते हो तो यहाँ पर देखो हर साल क्या होता है, पहले इस पर समझेंगे ज़रा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गूगल टाइम के साथ इनको चेंज करता रहता है, ये परमानेंट नहीं कि यही रहेगा। ठीक है, तो जैसे जब हम लोगों ने 2022 में स्टार्ट किया है यहाँ पर कराना, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स होते थे, लेकिन अब इन्होंने लास्ट ईयर से चेंजेस स्टार्ट किए हैं इसके अंदर। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कोई एक एडवर्टाइज़र जब यहाँ पर आता है अपना एडवर्टाइज़ करने के लिए गूगल के पास, तो उसके माइंड में गोल होता है कि भाई मेरा गोल क्या है, सेल्स या लीड्स या ट्रैफिक या एप्लीकेशन प्रमोशन या अवेयरनेस, या फिर लोकल स्टोर पर मुझे अपना विजिट कराना है, या फिर मुझे इनमें से कोई भी गोल नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इस तरह से आपको 7 कार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। पहले 8 होते थे, एक इन्होंने बंद कर दिया है। सो जनरली बहुत सारे लोग काफ़ी क्लियर होते हैं कि भाई मैं सेल्स के लिए आ रहा हूँ, एक बंदा है जिसको लीड चाहिए था, जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या चाहिए था, सबसे ज़्यादा लीड्स। ठीक है, सेल्स के लिए कैंपेन वो लोग चलाते हैं जिनको डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करना होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए विजय सेल्स है, अब वो लीड लेके क्या करेगा, वो तो ये चाहेगा ना कि कोई सीधे उसका प्रोडक्ट देखे और उसको खरीद ले। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सेल्स के ऊपर काम करेंगे। एक नया वेबसाइट बन के तैयार हुआ है, ठीक है, अभी लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का काम करो। ठीक है, या फिर आप अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन का चला सकते हो। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन जो रहेगा वो आपका एक फ्रेश वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए तो नहीं होगा। हाँ, कोई ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो अवेयरनेस कैंपेन उसके लिए चलाए जाते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम के अंदर एक ब्रांड आया वेलाविटा, तो उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन किया अपना। या जैसे वेलनेस में अगर आप देखोगे तो कपिवा, ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया अपना किया, न्यूट्रिशन के नाम से कहा था आपका, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपना अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, और इनके 1-2 ऐड नहीं चल रहे, 400 ऐड चल रहे हैं इनके।
बहुत तगड़ा ह्यूज बजट ये लोग लगा के चल रहे हैं अपना, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए ना, पिछले 1 2 से 3 साल के अंदर वेलनेस प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर भर भर के ब्रांड आ रहे हैं। अभी तक क्या थे मार्केट में, कुछ ही यूनिकॉर्न थे जो कॉस्मेटिक्स में काफ़ी फेमस थे, जैसे कि लॉरियल है ना, काफ़ी फेमस था, लैक्मे काफ़ी फेमस है, पॉन्ड्स काफ़ी फेमस है। लेकिन अब इनके आगे जो है निकल के आने लगे वो ब्रांड्स, जैसे कि किसी एक्ट्रेस का एक ब्रांड है, जैसे टियारा, कियारा आडवाणी का आता है ना अपना, उसका अपना एक खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। या जैसे 360 डिग्री उसका एक आता है, 360 या फिर कुछ और है, एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक दीपिका पादुकोण का अपना भी ब्रांड है। तो इस तरह से मॉडल्स, एक्ट्रेसेस जो हैं अपने खुद के ब्रांड भी लेके आ चुके हैं। ये सीधी सी बात है, आज हम लोग पॉपुलर हैं तो फिर मैं अगर कुछ भी लॉन्च करूँ तो लोग जाएंगे, अगर मुझे लोग लाइक करने पसंद करते हैं, सीधी सी बात है। तो इस तरह से अब ये ब्रांड थोड़े से खतरे में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ये किसके लिए है भाई? जितने भी हमारे WTD वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं भाई, हमें नहीं समझ में आता मार्केटिंग क्या है, हम जानते हैं कोडिंग करना है। किसी ने बोल दिया कि भाई ऐड चला दो, हम चला देंगे, बात खत्म। कैसे चलेगा? गूगल आपको हेल्प कर देगा उसके अंदर। बाकी के जो हैं वो चलाएंगे जो एडवांस डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना WTD वालों का सोल्यूशन। यहाँ से आपने आना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो जैसे ही मैंने इसको टैप किया, मेरे पास नीचे एक कैंपेन टाइप की विंडो ओपन हुई। फिर आप देखोगे सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट एंड डिमांड जनरेशन। हमें जाना है स्मार्ट ऐड के अंदर, ठीक है। रीच कस्टमर्स विद अ नॉन स्टॉप सोल्यूशन बिल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो किसी बड़े ब्रांड की, बहुत रेयर बनाओगे, उनके पास पूरी अपनी इन हाउस टीम होती है। स्टार्टअप्स के लिए स्मार्ट ऐड सबसे बेस्ट होता है। यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू, और इसके बाद हमारे सामने कुछ सेटिंग्स वगैरह लोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहले आप देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड, सेटअप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग अकाउंट्स। अब अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे होगे तो ध्यान रखना, ऐड कभी भी एजेंसी अपने अकाउंट से नहीं चलाती है, क्लाइंट के अकाउंट में परमिशन लेके, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस आपको सिखाया था ना, उसमें यूज़र्स बनते हैं, किसके पास क्या राइट होते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने क्लाइंट के जीमेल में अपना एक यूज़र बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग उसके लिए ऐड कैंपेन वगैरह क्रिएट करेंगे, अपने अकाउंट से नहीं, ठीक है। आप कर भी नहीं पाओगे, फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का कुछ। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने एक अपना यहाँ पर गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर कर रखा था ना, फॉर्म एक दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहा है, येस यूज़ इन्फो फ्रॉम द बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपको इसका ऐड चलाना है ठीक है, नहीं तो आप नो, डोंट यूज़ दिस इन्फो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखो, गूगल एड्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? मान लो कि तुम्हें किसी ने बोल दिया कि गूगल ऐड चला दो, अब तुम्हें गूगल ऐड की ABCD नहीं मालूम, लेकिन ना मत बोलो, नीचे क्या लिखा रहा है, नीड हेल्प, कॉल अ फ्री एड सेटअप, हेल्प एट दिस नंबर 9 to 6 PM मंडे टू फ्राइडे। टोल फ्री नंबर है, कॉल करो, तुम्हारा ऐड जो है गूगल खुद बना के देगा। तो काहे को टेंशन लेना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ जाओ, नेक्स्ट करो, बिजनेस का नेम बताओ कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। तो जैसे अब ये जो नेम हम लोग डालें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट आपसे पूछी जाएगी, वो सही होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अब आया टॉपिक यहाँ पर योर वेबसाइट। जब आप वेबसाइट दे रहे हो तो आपने बहुत करेक्ट बैनर में देना है इसको। तो जैसे हमने लिखा अरीना एनिमेशन इंडिया, और यहाँ पर जाके हमने इसको कॉल कर दिया। एक और अपना चल रहा है बेस्ट एनिमेशन school.com। ठीक है, ये अपनी एक और वेबसाइट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट का नेम दिया है, क्लिक करेंगे यहाँ से नेक्स्ट।
लर्निंग अबाउट योर बिजनेसेस। तो गूगल का जो मैकेनिज़्म है वो आपके वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन अभी फैच होकर सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरी बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे इसको। तो चलिए ज़रा अपनी वेबसाइट को चला के देखिए, अरीना एनिमेशन इंडिया। मोबाइल में कुछ ऐसा दिखता है और डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ ऐसा ही आ रहा है यहाँ पर? मैच हो गया फॉर्म वगैरह अपना एज इट इज़ सब कुछ यहाँ पर? ठीक है। तो जब कोई पर्सन आपके ऐड पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए, थैंक्स पीपल केम हेयर आफ्टर दे क्लिक योर ऐड। तो यहाँ पर ये मोबाइल पर ऐसा होगा, डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ से हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट। और अब आपका मेन गोल है क्या? आपको कॉल्स चाहिए, लीड, या फिजिकल लोकेशन पर आप विजिट कराना चाह रहे हैं, या फिर आपके यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप इंगेजमेंट चाह रहे हो? चारों चीज़ आ गई यहाँ पर। लाइक मेरे को यहाँ पर कॉल्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। एक बार में एक ही होगा। अगर आपको चार चीज़ें कराएं तो चार ऐड बनेंगे। हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, हमारा मोबाइल का जो ऐड है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ठीक है, अपने आप उसने हमारी वेबसाइट से स्कैन करके सारा मैटर वगैरह खुद से एक्सट्रैक्ट कर लिया है इसके अंदर। यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको। ये अपने डिस्क्रिप्शन हैं कुछ। और भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं या हेडलाइन आप कोई और ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर सजेशन मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे इंटरेस्टेड इन एनिमेशन, तो यहाँ पर हमने एक और हेडलाइन बनाया, तो आप देखो यहाँ पर बीच में लिखा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब गूगल एड्स के लिए हम लोग कोई अपना टाइटल लिखते हैं, नॉर्मली हमारा होता है 60 की लेंथ का, बट गूगल ऐड में चलता है 30 कैरेक्टर की लेंथ का टाइटल। यानी कि आप एक ही बार में मल्टीपल टाइटल क्लब करके डालते हो। तो जैसे आप यहाँ पर द अरीना ऑफ एनिमेशन, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। अरीना एनिमेशन, एनिमेशन कोर्सेज, इंटरेस्टेड इन एनिमेशन, इस तरह से करके आप अलग अलग अपने टाइटल वगैरह प्लान कर सकते हो। यहाँ से आप नंबर चेक करें, क्या नंबर जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपने जो ऐड बनाया बेसिकली वो कॉलिंग के लिए, तो नीचे देख रहे हैं कॉल बिजनेस, यहाँ पर लिखा रहा है। तो जहाँ पर कॉलिंग का सिस्टम होगा वहाँ पर नीचे कॉल का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ ये सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्होंने कॉल नाउ वगैरह मैनुअली लिख के डाला हुआ है, बट यहाँ पर किसी ने भी कॉलिंग वाला ऐड नहीं चलाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने जो ऐड बनाया ये क्या, कॉलिंग वाला। जैसे ही कोई भी विजिटर इसको टैप करेगा, डायलर पे नंबर लोड होगा और हमारी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारा जो मेन नंबर है वो ये है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। अच्छा, इन्होंने सिलेक्शन बन गया, तो 8585908968 कॉपी। यही नंबर चल रहा है अपने यहाँ पर, सही है। ऑटोमेटिकली इसने वेबसाइट से नंबर भी हमारा फैच कर लिया है। चलें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गए, कीवर्ड्स। तो सेलेक्टेड कीवर्ड थीम क्या है, अरीना एनिमेशन। अरीना कोहाट को हटा दो, और जैसे एनिमेशन क्लास, एनिमेशन डिग्री, लर्न एनिमेशन। तो हम लोग यहाँ पे किसी कोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक सिंपल कॉलिंग के लिए चला रहे हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोर्स का लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपने थोड़ा सा ब्रॉड वाला डालना है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज।
एनिमेशन क्लासेस ऑनलाइन, इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब आपके पास यहाँ पर इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखो कहाँ की लोकेशन पकड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आइए, इस लोकेशन को आपने डिलीट करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे साउथ एक्सटेंशन और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो हमने अपनी लोकेशन को मार्क किया और यहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर का रेडियस देख रहे हैं। आप लोवेस्ट इसको 5 किलोमीटर में लेकर आ सकते हो। तो यहाँ से हौज खास, साकेत, लाजपत नगर, इन सभी टेरिटरी को हम लोग कवर कर रहे हैं। यानी कि जो मेरा ऐड जो दिखाई देगा मेरे विजिटर्स को, वो इसी एरिया में दिखेगा। इसके बाहर मयूर विहार वालों को साउथ एक्स का ऐड नहीं दिखाई देगा। अब मयूर विहार से कोई बंदा अगर इस टेरिटरी में एंटर होता है तो उसके फ़ोन में ऐड ऑटोमेटिकली एनिमेशन से रिलेटेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इस रेडियस का मतलब होता है ये। तो हम लोग मिनिमम 5 और अप टू 65 किलोमीटर के रेडियस में जा सकते हैं। अब 65 आप देख रहे हैं हम लोग मुरथल, मेरठ तक टच कर रहे हैं, रोहतक, इधर भिवानी, रेवाड़ी और यहाँ से बुलंदशहर भी हम लोगों ने टच कर लिया इसके अंदर। तो इस तरह से आप अपना रेडियस नहीं, आपको देखो क्या करना होता है कि जब हम लोग किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, रेडियस एक हो गया कि भाई वो इतनी सराउंडिंग में सभी को टारगेट करेगा, जो मैंने कीवर्ड डाले उनको अगर कोई सर्च कर रहा है। एक होता है कि अब देखो गूगल ने हमें ये दे दिया, तो जनरली ये क्या होगा, जिसको नहीं पता वो तो ऐसे ही चलाएगा ना ऐड। ठीक है, कायदे में सही तरीका क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल न्यू है तो आप इस तरह से ऐड चला दो। अगर कोई बिजनेस एग्जिस्टेड है पहले से ही, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस ओनर से ये पूछना चाहिए कि आपके पास आपका पोटेंशियल कस्टमर कहाँ से आता है। अब वो कहता है भाई मेरे पास तो मुजफ्फरनगर से भी आता है, मेरठ से भी आता है। अब आप रेडियस में तो लॉक हो गए 65, इससे ऊपर आप जा नहीं पाओगे। अब मैं मेरठ को टच तो कर रहा हूँ लेकिन मेरठ के आगे नहीं जा पा रहा, यानी कि मेरठ का पूरा टारगेट ऑडियंस मैंने कवर नहीं किया। तो क्या करना होता है इस कंडीशन में, आप करते हो ऐसे एडवर्टीजमेंट। समझ गए? तो यहाँ जाओगे, बताओ ज़रा पिन कोड मेरठ का 25, हाँ 1। तो ये देखो हमने यहाँ पर इस तरह से, अभी भी देखो मेरठ का पूरा नहीं है, तुम्हारे वाले एरिया का पड़ रहा है। और कोई पिन कोड होता वहाँ का नियर बाई 2 लगता होगा अगर ये है ट्रिपल हो। ठीक है, या मैं ऐसे टारगेट करता हूँ मेरठ, अब आ गया ना पूरा मेरठ। इस तरह से आपका बन गया इसके अंदर कि हमने पूरे मेरठ को टारगेट करना है। तो आप जगह का नेम भी डाल सकते हो या फिर आप वहाँ का पिन कोड भी डाल सकते हो। अच्छा, हर एक पिन कोड के ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि गूगल को ये पता होता है कि कहाँ पर पोटेंशियल है, कहाँ पर पोटेंशियल नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 201012, देखो यहाँ पर ऐड चल रहा है। ठीक है, तो ये जो लोकेलिटी आ गया अपना, अगर हम लोग इसके यहाँ पर जूम करते हैं, गाज़ियाबाद के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये वसुंधरा का एरिया आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ 201010 के ऊपर, तो क्या मैं ऐड चला पा रहा हूँ? नहीं चला पा रहा मैं इसके अंदर। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ता है कि जब आपको नहीं मिल रहा है अपना एरिया, तो फिर आप उस पूरे एरिया का नेम मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे हम जाके यहाँ लिखेंगे वैशाली, या आप लिख दें यहाँ पर गाज़ियाबाद। अब कहाँ जाएगा बच के, तो पूरा गाज़ियाबाद आ गया इसके लपेटे में, देखो। ठीक है, तो देख रहे हो जो मैंने पिन कोड डाला था वो भी आ गया, प्लस आपका गाज़ियाबाद भी आ गया। तो यहाँ से देखो आप इतना बड़ा एरिया गाज़ियाबाद के अंदर में आता है।
तो पिन कोड कई बार बढ़िया काम करते हैं, कई बार पिन कोड काम नहीं करते हैं। अब देखो हमें कैसे पता चले हमें ऐड चलाना कहाँ है, तो इसलिए क्या करते हैं आज की डेट में जो कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं, जब आप कहीं से कुछ शॉपिंग करते हो आपका फ़ोन नंबर एड्रेस ले लेते हैं। अब मुझे ये पता होगा कि मेरे पास रिटर्निंग विजिटर कौन है या फिर मेरे पास फ्रेश विजिटर कहाँ से आ रहा है। जैसे अगर हम लोग अरीना की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे मान के चलो कि 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोर्स अपने बाद में दोबारा से अपग्रेड करते हैं या फिर कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। मोस्टली 80% कैंडिडेट ऐसा होता है जो आया और कोर्स करके जॉब पर चला गया फिर लौट के कभी नहीं आया। ठीक है। अब जैसे आकिफ है वो बिहार से आया, या जैसे हमारा दीपू है, ठीक है, तो हमें क्या एनालाइज करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए पुराने रिजल्ट्स उठा के कि हमारे पास पास्ट में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा किन किन पिन कोड से पहुँचा यहाँ तक, या लोकेशंस क्या थी। तो आपको उन लोकेशंस को तो टारगेट करना ही है कंफर्म। उसके अलावा आपने फिर नई लोकेशन के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, जिससे आप एक नई एरिया को भी टारगेट कर पाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मान लो कि मेरे पास गुड़गांव से बच्चा आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा ऐड अपना गुड़गांव में ही चलूँगा, मैं दूसरे एरिया को ट्राई नहीं करूँगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। हम लोग हिट एंड ट्राई तो करेंगे ना नए एरिया में। मान लो हो सकता है रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई दूसरा एरिया ट्राई करो, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप बिल्कुल नए हो और आपने पहली बार में पिन कोड लगा दिए, फेल हो जाओगे। तो पहली बार में जो बिल्कुल नया बंदा है उसको क्या करना चाहिए, रेडियस के साथ जाना चाहिए। अब रेडियस में क्या हुआ कि भाई आप इतना बड़ा 65 किलोमीटर के एरिया में चला पा रहे हो। अब ध्यान क्या रखना है कि भाई आप ये देखें कि भाई मैंने इतना बड़ा एरिया तो लिया इतने बड़े एरिया में क्या आपका कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं है। अगर आप नए हो बिल्कुल, आपका बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक है, कोई आपके टक्कर में नहीं है, फिर तो आप बिंदास जाओ। और अगर आपको पता है कि भाई अगर मैं अरीना के लिए एक ऐड बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो अरीना के नंबर ऑफ़ सेंटर 65 किलोमीटर्स में कितने आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि हर 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक अरीना का हमें ब्रांच देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको कोई खास माइलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या देखेगा, अच्छा अरीना एनिमेशन ऐड, वो नेट पे सर्च करेगा, अच्छा उसको दिखाई दिया मेरठ में, तो हो सकता है कि मेरठ से यहाँ तक आने वाले 10 में से शायद एक ही बच्चा हो, 9 बच्चे सोचेंगे भाई हम लोग नियर बाई में देख लेते हैं। क्योंकि टाइम और कॉस्ट दो चीज़ें एडिशनल होगी ना उसके अंदर। जिसको क्वालिटी चाहिए वो बाहर आएगा, जिसको नहीं चाहिए वो अपना नियर बाई में देखेगा। तो पिन कोड स्पेसिफिक वो लोग चलाएं जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इनको पता है कि मेरा इन लोकेशन से बिजनेस जनरेट हो रहा है। पूरे रेडियस कवर वो लोग चलाएं जो बिल्कुल न्यू पर्सन है। और अगर आपको इस रेडियस को ब्रेक करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप नाम लिख दें, मुझे एंटायर यूपी के अंदर ऐड चलाना है, ठीक है, मुझे एंटायर गुड मॉर्निंग फरीदाबाद में चलाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से फरीदाबाद भी ऐड कर दिया और यहाँ से हमारा ये वार्ड भी ऐड हो गया, और इधर हमें गुरुग्राम में भी चलाना है, ठीक है। वैसे ये इसके अंदर ही आ गया सारा कुछ ना, क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ एरिया है। जैसे थोड़ी देर में यूपी लगता है, थोड़ी देर में फिर फरीदाबाद लगता है, हरियाणा फिर से यूपी लग जाता है, तो वो उसी के अंदर ही चला गया बेसिकली। अगर मैं यूपी हटा दूँ तो आप देखो ये यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर, बट वो रेडियस बाहर तक फैला हुआ है ना, तो इस वजह से आपको दिखेगा नहीं अकेले में। हाँ हाँ, क्षेत्रफल में यूपी सबसे बड़ा है। जैसे पूरे वर्ल्ड में रशिया एंड तक है, तो अगर आप उसको पूरे मैप में देखोगे, हमने जैसे रशिया कंट्री चूज़ की तो आप पूरे मैप में देखो, पूरा मैप ले लिया उसने, वैसे ही सब आ जाता है उसके अंदर, इतना बड़ा है रशिया। लेकिन रशिया का जो काम का जो एरिया ना बहुत कम है, बाकी सब बर्फ़ में दफन है। लेकिन हाँ ये है कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व वाटर जो है ना वो रशिया के पास है, ग्लेशियर सारे उसी के पास ही पहुँच गए ना। तो अमेरिका ने बड़ी चालाकी से उससे वो ले लिया था अलास्का। अमेरिका ने अलास्का जो था वो रशिया में आता था, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, ऊपर सेटेलाइट से वैसे थर्मल इमेजिंग की उस एरिया की, और देखा वैसे यहाँ तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल वेट्रोल सारा कुछ यहीं पर ही है,
उन्होंने बोला भाई ये हमें दे दो, उन्होंने बोला बर्फ़ का टुकड़ा ही तो है, चलो दे देते। ऐसा नहीं, उसके पीछे की कहानी दूसरी थी। तो ये था उसके पीछे, तो उसके आज तक अमेरिका वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। भाई लैंड हमने एक्वायर कर लिया, अब हमारी मर्जी। तो ये, तो पूरा एयरफोर्स बेस अमेरिका का वहीं पर है, रशिया के अंदर। बहुत तेज़ है मतलब। तुम्हें दिखाएंगे, अरे तुम्हारा तो खराब ही जा रहा है, लो वही दे दो। तो क्लियर हो गया। हम लोग जिप कोड, सिटी कोड, स्टेट एंड कंट्री कुछ भी डाल के ऐड अपना प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने रेडियस के ऊपर। बैक एंड नेक्स्ट। और हम यहाँ डाल देंगे अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। हम अपनी रेडियस के उसमें ऐड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख, तो मार्केटिंग डिजिटल में तो चलो खैर ऐसा कोई वो नहीं है। डिजिटल में तो कोई भी कितना बजट है भैया, मेरा बजट करता है कि मैं मेरठ में जाके ऐड करके आऊँगा। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर सकते। कुछ ब्रांड की गाइडलाइंस होते हैं कि भाई, जैसे दिल्ली में कोई एक ब्रांच है तो वो यूपी में जाके अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि भाई हम दिल्ली में के अंदर अपना है और आप वहाँ के एडमिशन ले लो। तो वहाँ का जो बंदा होगा वो आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो टेरिटरी डिवाइड होती हैं सभी की कि भाई इतने रेडियस में तुम्हें काम करना है, इतने रेडियस में तुम्हें काम करना है। ऐसा किसी की रेडियस में नहीं जा सकते। बट डिजिटल का ये फ़ायदा है कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल में ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब आपको दिया गया है बजट। अब तुम्हारा डेली का बजट कितना है वो आप यहाँ पर देख लो। तो जैसे कि ये 97 रुपीज़ पर डे का, 340 रुपीज़ पर डे का, या 870 रुपीज़ पर डे का बजट। तो इसमें क्या बोला, गेट एन एस्टिमेटेड 1000 से लेके 2340 एड क्लिक्स ईच मंथ। अगर इसके साथ आप जाते हो, अगर आपने ये चूज़ किया तो मंथ का आपका जो बिल बनेगा वो 26,448 रुपये बन के आएगा। मीडियम के साथ अगर जाते हो तो 10,000 समथिंग आएगा, और लोएस्ट के साथ जाते हो तो मंथली इतना आएगा। तो भाई देखो, इतने में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने ये ले लिया तो 2 क्लिक किसी ने ऐड पे मारे, काम खत्म, तुम्हारा ऐड बंद, ठीक है। अगर किसी ने ऐड देखा और उसने क्लिक कर दिया तुम्हारे ऐड पे, तुम्हारा ऐड बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हो सकता है कीवर्ड की जो कॉस्ट वो 40 रुपये हो। जब मैं कहता हूँ अगर 10-10 रुपये भी कीवर्ड की कॉस्ट है तो 10 क्लिक हुए, तुम्हारा ऐड बंद हो गया। समझ गए ना। तो जितना पर डे का हमारा बजट होता है उतनी देर के लिए ऐड दिखता है, और उसके बाद में ऐड आपका बंद हो जाता है। अब मान लो जैसे एग्जांपल के लिए भी मेरा बजट है 870 रुपीज़ का, और मैंने अपना ऐड चला के रखा हुआ है। गूगल को मैंने बोला कि डेली इतना ही लगाना है, इससे ऊपर यूज़ नहीं करना। तो क्या होगा, गूगल डेली आपका 870 के साथ आपका ऐड लाइव करेगा। अब बहुत सारे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड को 24 घंटे नहीं चला के रखते। वो क्या करते हैं, उसको टाइम के हिसाब से बंद भी कर देते हैं कि भाई सुबह इस टाइम से इस टाइम तक ऐड चलेगा, आफ्टरनून में बंद हो जाए, फिर इवनिंग में मेरा ऐड फिर से एक्टिवेट हो जाए। तो जैसे आप देखते हो ना टीवी वगैरह, टीवी में आप देखते हो कि मॉर्निंग में वो एडवर्टीजमेंट नहीं आते जो आपको लेट इवनिंग आते हैं, ठीक है। जो आपका सीरियल वगैरह देखने का टाइम होता है, हाउस वाइफ वगैरह, फैमिलीज वगैरह का, तो वहाँ पर ऐड आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। आफ्टरनून के ऐड डिफरेंट होंगे, मॉर्निंग के ऐड डिफरेंट होंगे। तो ऐड को इस हिसाब से प्लान किया था जिस हिसाब से हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो जाए, आरओआई बढ़िया बने उसके अंदर। आपको लगता है भी मैंने मेरा सीज़न चल रहा है पीक है, ये तो 870 तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे कीवर्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप अपना खुद का एक अपना प्लान कर सकते हो कि भाई हो सकता है मेरे को 500 रुपये के बजट के साथ जाना हो, तो मैंने यहाँ जाकर अपना 500 रुपये का अपना कस्टम बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, ये लोअर बजट बिल्कुल चला गया हमारा 11 रुपये, ठीक है। बढ़ा के देखते हैं ज़रा कहाँ तक लोअर में चल रहा है। और नीचे आते हैं तो कोई है जिसने 43 रुपीज़ का भी चला के रखा हुआ है। 42, 35, 36, 39, 40, 41, 42, ठीक है। तो कोई ऐसा महान है जिसका 42 रुपीज़ का भी बजट है कि जो लगा के चल रहा है। तो यहाँ पर देखो एक लिखा आता है
कि मान लो हमने लिखा 40 विद अ बजट लोअर देन योर कॉम्पिटिटर रेंज, योर एड्स मे नॉट गेट यू नोटिसेबल रिजल्ट्स। यानी कि कोई ऐसा है आपका कॉम्पिटिटर जो 42 से भी प्ले कर रहा है अपना ऐड, कोई नहीं है अगले का, ठीक है। बट जैसे हम लोग अपने अरीना की बात करते हैं, हमारा 4 से 5 रुपये पर डे का बजट होता है, इतना हम लोग लगा देते हैं एक दिन में, ठीक है। तो हमारा मंथ का जाता है तकरीबन इतना। बस सीधी सी बात है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जब हम प्रोडक्शन में थे हमने ना उसके लिए ऐड चलाया था पाइनियर इंडिया के लिए, पूरा एशिया पैसिफिक का हमारा ऐड होता था, और हमारा 1 महीने का ऐड का बजट होता था 2.5 करोड़ रुपए। पाइनियर इंडिया पूरे एशिया में ऐड चलता था, 2.5 करोड़ रुपए। हमें हमें क्रेडिट कार्ड मिलता था, ठीक है, कि ये लोग क्रेडिट कार्ड ऐड में लगाओ और ऐड चलने दो। हम डेली ऐड बना बना के थक जाते, 10 से 20 ऐड पर डे के बनते थे और चलते जाते थे। तो बहुत कंपनियां खर्च करती हैं पैसा अंदर। कहाँ सिर्फ हमने हीरो वायर को लॉन्च किया था टोटल 2.5 करोड़ के बजट में, और कहाँ एक कंपनी मंथ का लगा रही है। अब एशिया कोई छोटी मोटी जगह नहीं है ना, काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंटल हो गया, तो 2.5 करोड़ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट यहाँ फिगर हमें बहुत ऐसा करे, अरे भाई 2.5 करोड़, बट वो एक दिन में उड़ जाता था पूरा बजट यार, इतने क्लिक्स आते थे उसके ऊपर। तो एक कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, तो दिखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखो कार एक्सेसरीज़ के अंदर बेसिकली ये लोग कार से इंट्रोड्यूस हुए पाइनियर, और बाद में इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेंज में आ गए। तो इनका ना बिल्कुल बेसिक सा जो स्टीरियो आता है वो 12,000 रुपये से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक डिस्प्ले वाला जो होता है। बाकी जो एक बिल्कुल वन डिन आते हैं, एक आता है डबल डिन, डबल डिन जो ब्रॉड होता है, वन डिन जो स्लीक सा होता है। तो वो भी इनका 6,000 रुपये का आता है, जहाँ पर बाकी जो लोग हैं ब्रांड 6,000 रुपये में एंड्रॉयड भी दे देते हैं तुम्हें। तो इसलिए उसकी क्वालिटी भी है, अगर आप उसका म्यूजिक एक्सपीरियंस करोगे तो नेक्स्ट लेवल है। चलिए, अब आप यहाँ पर देखोगे एंटेरियर ऑन बजट के अंदर कि हम डेली का मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम लगाया 3,015 रुपीज़, तो आप यहाँ देखेंगे 91,656 हमारा ये बन के आ गया इस तरह से। तो अपना बजट देखो, आप बजट कितना लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जाके लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा रहा है, डेली एवरेज जो है हम लोग इतना लगा सकते हैं, 15,20,000 मंथली मैक्स, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमें ये मिलने वाला, तो ये तो सिर्फ कॉलिंग का बता रहा हूँ। अब ऐसे से पता नहीं कितने एड्स बनाते हैं, ये कॉलिंग का है, ये सेल्स का है, ये आपका ईमेल का है, ये स्टोर विजिट का है, ये उसका है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ऐड बनते हैं, और यूट्यूब के लिए अलग, इसके लिए अलग, कहीं भी बंदा ढूंढे आप ही दिख रहे हो हर जगह वो वाले ऐड। जैसे एप्पल जब इंडिया में अपना आईफोन लॉन्च करता है, तो जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो ना उस पर्टिकुलर 1 वीक के लिए, तो सबसे टॉप में आपको एप्पल का ही वीडियो आता है। और उसके लिए पता है एप्पल कितना पे करता है एक दिन का? 10 करोड़ रुपए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरह के ऐड आते हैं। चलो, तो लाइक 340 रुपीज़ का अपना बजट है। अब हम लोग यहाँ पर फाइनल देख रहे हैं, रिव्यू योर कैंपेन टू बी श्योर इट इज़ राइट और नॉट। सो हमारे कैंपेन का नेम, कैंपेन बना नंबर 41। अगर आप यहाँ पर रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर सकते हो। कैंपेन का गोल क्या है? हमें फ़ोन कॉल्स चाहिए, ठीक है। वेबसाइट का नेम, बिजनेस नेम, ऐड में हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करें, अरीना एनिमेशन, एनिमेशन कोर्सेज, इंटरेस्टेड इन एनिमेशन। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे डिस्क्रिप्शंस हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है। 25 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग चला रहे हैं फ्रॉम अरीना साउथ एक्सटेंशन, तो यहाँ से 25 किलोमीटर का रेडियस पूरा कवर होगा। कीवर्ड की थीम क्या है, और हमारा डेली का बजट, मंथ में हमारा मैक्सिमम इतना जाएगा, इससे 1 रुपये ऊपर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। आपको लगता है ये मेरा ऐड फाइनल है, बढ़िया है सब कुछ, तो यहाँ से जाके आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आपका आता है पेमेंट करने के लिए ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे अपना अकाउंट रिएक्टिव करना पड़ेगा, पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा, पेमेंट उसमें जैसे ही डालेंगे ऐड हमारा लाइव हो जाता है इसके बाद। तो ये होता है एक ऐड बनाने का सीधा सा तरीका, ठीक है। तो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आए?
वापस से क्लिक करेंगे कैंपेन्स, ये है अपना कैंपेन। अब देखो कितने इंप्रेशन आएंगे हमारे इसके ऊपर, ठीक है, कितने जगह हमारा ऐड दिखाई दे रहा है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने कॉल्स बन रही हैं, क्या कन्वर्जन निकल के आया, आप पूरा अपना ऐड यहाँ पर ट्रेस कर पाओगे। अभी हमारा ऐड का स्टेटस पेंडिंग आया क्योंकि हमने अभी तक इसको पेमेंट वगैरह नहीं किया, पॉलिसी चेक वगैरह हमारा इसका नहीं हुआ है, ये एक तरह का ड्राफ्ट है अभी। तो यहाँ से आपको सब दिखता रहेगा भाई ये एरिया हमने चलाया था। अगर आपको लगता है चलते हुए ऐड में मुझे अपनी जगह बदलनी है, चलते हुए ऐड में मुझे लगता है मेरा बजट मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। बजट एंड ऐड शेड्यूल, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, योर ऐड शोज एनी टाइम। हम चाहते हैं भी हमारा ऐड एनी टाइम ना हो, डिफरेंट हो। तो कब कब दिखाना चाहते हो अपना ऐड, ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज़ के अंदर यहाँ पर आप जाके बोलेंगे एडिट, यहाँ पर आप बोलेंगे कस्टम आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, जैसे हमारा मंडे वगैरह लिखा रहा है तो अपना टाइम स्लॉट बनाओ कि भाई किस टाइम पर मंडे को आपने ऐड चलाना है। तो यहाँ जाके आप बोलोगे भाई सुबह जो है मेरा ऐड या शाम को जो है मेरा ऐड वो 5 बजे स्टार्ट हो जाए, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद रात को मेरा ऐड दिखता रहे लोगों को, क्योंकि जनरली लोग बिल्कुल फ्री हो गए अपना सर्च कर रहे होंगे इस तरह से। बट पीक सीज़न जब होता है तब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें तब ट्राई करो जब आपका ऑफ सीज़न चल रहा है, ऐड में आप बने भी रहोगे और आपके ज़्यादा क्लिक्स भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा दिखना ज़रूरी है, ज़्यादा क्लिक होने से ज़्यादा दिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई ब्रांड आपका दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, जब हम लोग यहाँ सर्च करते हैं तो क्या लिखा रहा है, एनिमेशन कोर्स इन दिल्ली, ग्रो योर करियर विद अस, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ से हम लोग बजट और अपना टाइम बदल सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपना लोकेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बनता है अपना ऐड। नेक्स्ट ऑल कैंपेन में वापस आएंगे, कैंपेन्स, कैंपेन पे जाइए, फिर से कोई नया ऐड अगर अपना बनाना चाहते हो यहाँ से क्लिक, और यहाँ से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे। तो ये हमने कहाँ से चलाया, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, और इसके अंदर स्मार्ट ऐड को हमने यूज़ किया, ठीक है। तो वेब वालों के लिए इससे सेफेस्ट तरीका नहीं ऐड चलाएगा। देखो आपको ना तो वो टाइटल लिखना आएगा जो हम लोग ऊपर कॉपी राइटिंग करें ना ऐड के लिए, तो उसके लिए गूगल आपको खुद से बना के देगा। और आपको जब पता है कि मेरे को ऐड चलाना है तो सीधा सा तरीका है कि नीचे जो आपको एक सपोर्ट का नंबर मिल रहा है आप उसका यूज़ करो, उसकी हेल्प से ऐड अपना बनाइए, क्विकली आपका काम हो जाएगा। बस अपना बजट आपने यहाँ से अपलोड कर देना है, गूगल को कांटेक्ट करना है, दे विल क्रिएट योर ऐड, ठीक है। बस उनको बताओ आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है, वो खुद कीवर्ड वगैरह रिसर्च करके सारा कुछ करके आपको सेट करके दे देंगे। तो गूगल की डेडिकेटेड टीम है जो ये काम करके देती है आपके लिए, ये टीम सभी के अंदर है। अब देखो उसमें डिफरेंस क्या आता है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप अपने कम बजट में भी अच्छा आउटपुट निकाल के लेके आ सकते हो, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट क्लियर नहीं है तब आप इस वाली टेक्निक से जाके अपना काम करा के आ सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, ऑल कैंपेन्स, यहाँ से बनाएंगे न्यू कैंपेन अगेन। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, एक पर्सन है जिसका पर्पज़ है मुझे सेल्स के लिए ऐड चलाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने चूज़ किया, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ज़रा कार्ड के ऊपर नज़र डालना, सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिमांड, ठीक है। एक पर्सन है जिसका पर्पज़ है लीड जनरेट करना, क्या कोई चेंज हुआ ऑप्शन? नहीं हुआ ना। देखो गूगल ने क्या करा कि भाई एक बंदा है जो लीड चाह रहा है, भाई लीड से भी अल्टीमेटली क्या होगा, यही तो होगा जो हम लोग नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, और एक बंदा जो सेल्स जनरेट करना चाह रहा है उसमें भी सेम ही काम होने वाला है।